सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में समय पढ़ेंगे कि समय को अगर संस्कृत में आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे। तो सिंपल सी कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको एक तो 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती याद होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी भी समय को बोलेंगे तो आप वजह में बोलेंगे कि 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, ऐसे। तो एक मान लो 1 बजे की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1 की संस्कृत होती है 1। अब बजे के लिए आप क्या लिखेंगे? बजे के लिए आप लिखेंगे वादनम। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? वादनम। अब आप जैसे जैसे आगे आगे बजे संस्कृत लिखेंगे समय की, तो आपको ये जो 1 लिखा है इसकी जगह पे गिनती चेंज करते रहना है। वादनम जो है वो हमेशा ऐसे ही वादनम ही लिखा जाएगा। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको ये समय वाक्य के बीच में लिखना है तो आप वादनम नहीं लिखेंगे, वादनम की जगह लिखेंगे आप वादने, कि इतने बजे ये काम हुआ। वादने, वाक्य के बीच में वादने। और वैसे अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे वादनम। फिर हम देखते हैं आगे, 12 बजे से हम शुरू करते हैं कि 12 बजे को क्या कहेंगे। घड़ी में देखिए 12 बजे हुए हैं, आप इसको बोलेंगे द्वादश वादनम। वादनम सबके साथ सेम है, बस गिनती चेंज करिए। 12 बजे की संस्कृत क्या होती है? द्वादश, ये होती है द्वादश। 10 मीन 10 और द्वा मीन 2, 10 + 2 हो गया 12, तो आपके बज गए 12, द्वादश वादनम। अगला है 1 वादनम। 1 बज गया है तो आप लिखेंगे 1 वादनम। वादनम के साथ बस गिनती लिखिए। अगले में आपका है घड़ी में 2 बज रहे हैं, देखिए आप, तो आप लिखेंगे द्विवादनम। अगली घड़ी में 3 है तो त्रिवादनम। फिर अगली घड़ी में 4 बज रहे हैं तो आप लिखेंगे चतुर्वादनम, यानी कि 4। फिर है 5 बजे हुए हैं तो आप लिखेंगे पंचवादनम। नेक्स्ट जो घड़ी है उसमें है 6 तो षड्वादनम। 7 जब बजेंगे तो आप लिखेंगे सप्तवादनम, ठीक है। आप इस तरह से इनके सामने जो है वो काउंटिंग में भी समय लिख लेंगे। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह से आप इसके सामने जो है वो गिनती में समय लिखेंगे और उसके सामने आप संस्कृत में समय लिख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने 7 बजे तक का टाइम देख लिया। अब आगे देखते हैं 8 बजे। 8 बजे हमने यहाँ पे लिखा, घड़ी में भी 8 बज रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 8 की संस्कृत होती है अष्ट, और वादनम यूं का यूं लिखेंगे। 8 की संस्कृत हमने लिखी यहाँ पे अष्ट। जब 9 बज रहे होंगे तो आप 9 की संस्कृत लिखेंगे नव, नववादनम आपका शब्द होगा। आगे 10 बज रहे हैं घड़ी में तो आप लिखेंगे दशवादनम। फिर आगे है 11 बज रहे हैं तो आप लिखेंगे एकादश वादनम, ठीक है। इस प्रकार हमने जो सिंपल समय था वो देख लिया। अगर आपको ऐसे बोले कि 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। तो आप साढ़े के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे सार्ध, यानी कि जो आपका समय था वो यूं का यूं, जो आपने 12 बजे पढ़ा था 1 बजे, वो यूं का यूं रखना है। बस उन सबके सामने आपको सार्ध लगा देना है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए, आप यहाँ पे घड़ी पे देखिए 12:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12:30। तो आपको द्वादश वादनम यूं का यूं लिखना है। आपने 12 बजे का द्वादश वादनम लिखा था, बस उसके आगे सार्ध लगा दीजिए। फिर आगे जब 1 बज रहा होगा तो आपको 1 वादनम तो आपको लिखना ही है, 1 वादनम के आगे सार्ध लगा देना है, सार्ध 1 वादनम। फिर जब 2:30 बजेंगे, 2:30 जब बजेंगे तो आप क्या करेंगे? सार्ध द्विवादनम। 2 बजे की होती है द्विवादनम, उसके आगे केवल सार्ध लगाइए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। 2:30 बजे के आप बात करेंगे 3:30 बजे की। 3:30 बजे में आपको क्या करना है? 3:30 बजे में आप लिखेंगे सार्ध और 3 बजे की त्रिवादनम, ठीक है। सेम वही रखना है, केवल सार्ध जोड़िए। अगले में आपको 4:30 बजे भी दिखाई दे रहे हैं तो आप लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। फिर अगली घड़ी में आपको 5:30 दिखाई दे रहे होंगे, 5:30, तो आप लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। फिर है 6:30 सार्ध षड्वादनम। फिर है 7:30 तो सार्ध सप्तवादनम। 7:30 बजे तक का समय हमने देखा। 8:30 बजे को आप क्या लिखेंगे? 8:30 बजे को आप लिखेंगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 बजे को सार्ध नववादनम। 10:30 बजे को सार्ध दशवादनम। और 11:30 बजे को आप लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम। केवल आपको सार्ध जोड़ना है। उसके बाद आप सवा होता है ना, कि 1:15 बज गया, 2:15, 3:15, 4:15, ये कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं चेंज करना। जो आपने सार्ध लिखा था वहां पे आप केवल सपाद इस्तेमाल करिए, सपाद शब्द, बाकी यूं का यूं सेम रखना है आपको। तो 12:15 बजे को आप लिखेंगे सपाद द्वादश वादनम, केवल सपाद जोड़ना है। फिर आगे जब आपका 1:15 बजेगा तो आप लिखेंगे सपाद एक वादनम।
सवा दो को सपाद द्विवादनम, सवा तीन को सपाद त्रिवादनम, सवा चार को सपाद चतुर्वादनम और सवा पाँच को सपाद पंचवादनम। आगे हम देखेंगे सवा छः बजे को क्या लिखेंगे, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम। 8 बजे को आप देखेंगे सपाद अष्टवादनम, सवा 9 बजे को सपाद नववादनम, सवा 10 बजे को सपाद दशवादनम और सवा 11 बजे को आप लिखेंगे सपाद एकादशवादनम। ठीक है, सपाद का आपने देखा। अब हम कहते हैं पौना। हमने पूरा जब बज रहा था वो देख लिया, साढ़े देख लिया, सवा देख लिया और अब हम देखेंगे पौना। पौना की संस्कृत होती है पादोन। वही आपको करना, केवल आगे पादोन जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे लिखा हमने 12:45 यानी कि पौने 1 बज रहा है। तो लिखा हुआ तो 12:45 है लेकिन बज क्या रहा है, पौने 1 बज रहा है। तो आपको यहाँ पे एक मेन बात याद रखनी है कि जब 12:45 आपको दिखाई देगा तो समय है पौने 1। तो पौने 1 में एक वादनम आप लिखेंगे और पौने की जगह पे लिखेंगे पादोन। ऐसे ही 1:45 है यहाँ पे, तो एक बोल तो हम 1:45 रहे हैं लेकिन बज क्या रहा है, पौने 2। तो आप पौने का लिखेंगे पादोन और 2 का लिखेंगे द्विवादनम। ऐसे ही 2:45 यानी कि पौने 3 का आप लिखेंगे पादोन त्रिवादनम, पौने 4 का पादोन चतुर्वादनम, पौने 5 का पादोन पंचवादनम और पौने 6 का पादोन षड्वादनम। इस प्रकार हमने पौने 6 बजे तक किया। उसके बाद आप देखेंगे पौने 7 बजे। पौने 7 बजे को 6:45 को आप कैसे लिखेंगे, पादोन सप्तवादनम। पौने 8 बजे पादोन अष्टवादनम। पौने 9 बजे को आप लिखेंगे पादोन नववादनम। पौने 10 बजे को पादोन दशवादनम। पौने 11 बजे को पादोन एकादशवादनम। या हमने एक नीचे एक और लिख दिया है पादोन एकादशवादनम। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। हमने एक तो लिखा है पादोन एकादशवादनम और एक हमने क्या चेंज किया, आप देखिए इस ऊपर वाले में और इस नीचे वाले में केवल एक ही अंतर है कि जो हमने ये एक ही मात्रा थी ना उसको न पे लगा दिया। यहाँ पे न पे 2 मात्रा लगा दी है तो यहाँ पे जो है वो वृद्धि संधि हो जाती है। इसलिए हमने लिख दिया कि कहीं आपको ये दूसरे वाला देखने को मिल जाए, अगर आपको ये देखने को मिल जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो एकादश का ए था इसको ऐ की मात्रा हो गई है। ठीक है, पादोन एकादश। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे हमने पौने 8 बजे में भी आपको पादोन अष्टवादनम हमने लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे हमने जोड़ के लिख दिया इसी के नीचे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता ना ये आ जाए, ये आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हमने न का ए और अष्ट का ए दोनों ए जोड़ करके हमने आ की मात्रा बना दी है यहाँ पे। या देखिए न पे आ की मात्रा बना दी है दोनों ए को जोड़ करके। ठीक है, अगला है आपका पौने 12 बजे 11:45 को आप लिखेंगे पादोन द्वादशवादनम। ठीक है, इस प्रकार हमने पौने की देखी। अब ये होता है कि मान लो एक पूरा बज रहा है, आधा बज रहा है, सवा बज रहा है, पौना बज रहा है, ये देख लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि 10 मिनट ज़्यादा है, 5 मिनट कम है, 20 मिनट ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे उस सबकी संस्कृत जो है, अब यहाँ पे आपको जो है वो लगभग 55 मतलब 60 तक आपको संस्कृत गिनती याद होनी चाहिए। वैसे आपका काम उससे चल जाएगा लेकिन अगर आपको ऐसा करना भी है तो आप उसको 60 तक की संस्कृत जो है वो गिनती की याद करिए। ठीक है, गिनती की वीडियो हमने अच्छे से बनाई हुई, आप वहां देखेंगे आपको बहुत आसानी से गिनती समझ में आ जाएगी। तो अधिक अगर हो रहा है, मान लो अगर 9:10 हो रहा है यानी कि 9:10 ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब अधिक हो गया, तो आप लिखेंगे अधिकम। और अगर 9:10 कम है, कम का अर्थ क्या होता है, न्यून या ऊन, ऊनम या न्यूनम, ये कम के लिए आता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि 9:10 हो रही है, तो 9:10 हो रही है, तो 9 बजने में कितनी मिनट ज्यादा है, 10 मिनट ज्यादा है। तो हमने इसकी संस्कृत क्या लिखी, पहले तो 10 मिनट जो ज्यादा है ना उसी को लिख दो कि 10 अधिकम। 10 मिनट ज्यादा है तो पहले हमने 10 की संस्कृत लिखी, फिर ज्यादा है तो हमने अधिकम, ये अधिकम मैंने बताया था, ये अधिकम शब्द इस्तेमाल किया। और अब कितना बज के है, 9 बज के है, तो नववादनम यूं का यूं लिखेंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही आपको अगर आपको दिया है 6:55 का अर्थ है कि 7 बजने में कितने मिनट की कमी है, 7 बजने में 5 मिनट की कमी है। कितने मिनट की कमी है, 5 मिनट की कमी है। तो आप क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया षड्वादनम, ये षड नहीं है, ये सप्त होगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि 7 बजने में 5 मिनट की कमी है, तो कितने मिनट की कमी है, 5 की, तो 5 की संस्कृत लिखेंगे। पहले आप पंच लिख दिया, फिर कमी के लिए आप न्यूनम लिखेंगे, तो आपका हो गया पंच न्यूनम। कितने बजने में, 7 बजने में, तो आप लिखेंगे पंच न्यूनम सप्तवादनम। मैं यहाँ पे सही लिख रही हूँ, वहां पे हमने षड लिख दिया है।
ठीक है, वो हो जाता है कई बार। ठीक है, पंच न्यूनम सप्तवादनम, मैं पे है ना हलंत है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब हमने ये कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पेपर में कैसे आता है। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है आपको रिक्त स्थान भरने को देता है। इस तरह से आपका प्रश्न आता है कि आपको वाक्य दे दिया यहाँ पे और बीच में ये 2 बजे लिख दिया, 8:30 बजे लिख दिया, 7:15 बजे लिख दिया। अब आपको इनकी यहाँ पे संस्कृत लिखनी है। ठीक है, अब आप इसकी संस्कृत कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि वाक्य के बीच में जब आप लिखेंगे तो वादनम की जगह पे क्या लिखेंगे, वादने, मैं की जगह पे एक ही मात्रा लगाएंगे। तो अब 2 बज रहे हैं। अब 2 बजे की संस्कृत हमने आपको क्या बताई थी, हमने बताई थी आपको, पहले तो 2 लिखो, 2 की संस्कृत है द्वि, और बजे की है वादनम। अब आपको वाक्य के बीच में लिखना है तो वादनम नहीं लिखेंगे, आप वादने लिखेंगे। हमने यहां लिखा है द्विवादने। अगला जो वाक्य है, ये जो पहला वाक्य था मैंने बोला नहीं, पूरा बोल देती हूँ। रामः रिक्त स्थान, फिर है 2 बजे विद्यालयात आगच्छति। राम 2 बजे विद्यालय से आता है, तो कितने बजे आता है, 2 बजे। 2 बजे की संस्कृत है द्विवादने। अगला आपका वाक्य है अहम रिक्त स्थान, फिर आपको दिखाई दे रहा है 8:30, भोजनम करिष्यामि, मैं 8:30 बजे भोजन करूंगा। कितने बजे भोजन करेगा, 8:30 बजे। तो 8:30 बजे, पहले 8:30 बोल रहे हो, 8:30 की संस्कृत लिखो, क्या है 8:30 की संस्कृत, सार्ध। 8 की क्या है, अष्ट, और वादनम की जगह पे यहां पे आएगा वादने, सार्ध अष्ट वादने आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सार्ध अष्ट वादने, वादनम नहीं वादने। अगला वाक्य है त्वम रिक्त स्थान, फिर है 7:15 बजे विद्यालयम गच्छसि, तुम 7:15 बजे विद्यालय जाते हो। तो कितने बजे, 7:15 बजे। सवा की संस्कृत हमने क्या बताई थी, सपाद बताई थी, और 7 की क्या है, सप्त है, और बजे की है वादने, सपाद सप्त वादने। इस प्रकार हमने ये संस्कृत में समय किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।